सम्मानीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, भगवान बुद्ध को जब आलार कालम के शिष्यों ने पूछा कि भगवान बहुत से मतों को मानने वाले मुक्ति के अनेक मार्ग बतलाते हैं, कृपया आप बताएं कि हम किसकी बात मानें और किसकी बात को न मानें। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि हे कालामो, आओ, तुम किसी की बात को केवल इसलिए मत मानो कि यह बात अनुसृत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरागत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथों के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्क संगत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि न्याय शास्त्र सम्मत है, केवल इसलिए भी मत स्वीकार करो कि आकार प्रकार में सुंदर है, केवल इसलिए भी मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रवण हमारा पूज्य है। हे कालमो, जब तुम स्वभावानुभाव से अपने आप ही यह जान लो कि ये बातें अकुशल हैं, ये बातें सदोष हैं, ये बातें विप्र विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित हैं, इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है, दुख होता है, तो हे कालमो, तुम उन बातों को छोड़ दो। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने तय किया और ये आलार कालम को शिष्यों के द्वारा पूछने पर बताया। तो हमें भली बात हर बात का परीक्षण करने के बाद उसे स्वीकार करना चाहिए, ऐसे ही जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए। तब धर्म और अधर्म एवं सद्धम में अंतर हम समझ सकते हैं। तो धर्म और अधर्म एवं सद्धम में अंतर क्या अंतर है, ये हमको समझ लेना चाहिए। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, निर्वाण में रहना धम्म है, तृष्णा का त्याग धम्म है। यह मानना कि सभी मिश्रित संयुक्त पदार्थ अनित्य हैं धम्म है। कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण साधन मानना ये धम्म है। अब अधर्म क्या है? परा प्रकृति में विश्वास अधर्म है, ईश्वर में विश्वास अधर्म है, ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धर्म मिथ्या धर्म है, आत्मा में विश्वास अधर्म है, यज्ञ बलि कर्म में विश्वास अधर्म है, कल्पनाश्रित विश्वास अधर्म है, धर्म को पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है, धर्म को पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधर्म है। क्योंकि जब तक हम धर्म को वास्तविकता में धारण करके अपने हकीकत में प्रैक्टिकल में नहीं उतारते तो वही अधर्म है। हमें प्रैक्टिकल में भी उतारना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, तो ही धर्म है। और अनुसरण न कहें और सिर्फ अपने मुंह से कहते रहें तो वो धर्म नहीं, फिर वो अधर्म है। धर्म की पुस्तकों, चाहे वो हम कितने भी धर्म ग्रंथों के अध्ययन करें, पढ़ते रहें, लेकिन उसको हम अपने आप में नहीं उतारते तो वो भी अधर्म है, धर्म नहीं है। इस तरह से हमें धर्म और अधर्म को भी पहचान हुई है। तो ये सभी बातें हमने देशना के माध्यम से आपके बीच में रखी हैं। तो सभी श्रद्धावान साधक साधिकाओं से अपील है कि धम्म संदेश चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, जिससे कि ये बहुत से बहुत ज़्यादा तादाद में
आम जन तक पहुंच सके। धम्म का ये मार्ग जन जन तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। हम बारी बारी से ये धम्म की वाणी आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप भी हमें इसमें सहयोग प्रदान करें। ऐसी अपनी बात को रखते हुए देशना के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सभी सुखमय कुशल हो। साधु साधु साधु।